पृथ्वीराज चौहान को कौन नहीं जानता है। वे भारतवर्ष के अंतिम हिंदू सम्राट थे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच कुल 17 युद्ध लड़े गए थे, जिनमें से 16 युद्ध में गौरी पराजित हुआ और एक युद्ध में विजय प्राप्त की। विजय होने के बाद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की सूझबूझ और वसूल रणनीति से गौरी मारा गया। पृथ्वीराज चौहान उनके मित्र समृद्धि ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन आत्महत्या करने के बाद उनकी प्रिय पत्नी संयोगिता का क्या हुआ? क्या आपने कभी ये सोचा है? ऐसे तथ्य हमारे इतिहास में बहुत कम देखने को मिलते हैं। पृथ्वीराज ने संयोगिता से प्रेम विवाह किया था और संयोगिता को दिल्ली लेकर आए थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के जाने के बाद आखिर क्या हुआ होगा संयोगिता के साथ? तो जानिए इस वीडियो में पृथ्वीराज की प्रिय पत्नी संयोगिता की कहानी के बारे में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हिस्ट्री से जुड़े रोचक तथ्य मिलने वाले हैं। पृथ्वीराज चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय राजा थे, जो उत्तरी भारत में 12वीं सदी के उत्तरार्ध में अजमेर में दिल्ली पर राज करते थे। वे पृथ्वीराज तृतीय हिंदू सम्राट या राय पिथौरा आदि कई नामों से प्रसिद्ध हैं। पृथ्वी के अंतिम हिंदू राजा के रूप में प्रसिद्ध पृथ्वीराज 1235 विक्रम संवत में 15 वर्ष की आयु में राजर्षीय संपन्न आरोप हुए थे। पृथ्वीराज चौहान का नाम इतिहास में दर्ज है। भारत के वीर योद्धाओं के तौर पर आज भी उनका नाम गर्व से लिया जाता है। जितनी अद्भुत पृथ्वीराज चौहान की कहानी है, उतनी ही रोचक उनकी प्रेम कहानी भी है। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता दोनों एक समारोह में मिले थे। संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान को देखते ही उन्हें अपना दिल दे दिया था। संयोगिता तय कर चुकी थी कि शादी करेंगी तो पृथ्वीराज चौहान से ही करेंगी। संयोगिता का स्वयंवर हुआ, जिसमें विभिन्न राज्यों के राजकुमारों और महाराजाओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रण नहीं भेजा गया। पिता के इस विहार से संयोगिता को गुस्सा आया। उन्होंने स्वयंवर में मौजूद एक मूर्ति को पृथ्वीराज मानकर वरमाला डालने का फैसला कर लिया। जब ये बात पृथ्वीराज चौहान को पता चली तो उन्होंने संयोगिता को स्वयंवर से भगाकर ले जाने का निर्णय किया और कामयाब भी रहे, लेकिन इस कारण जयचंद उनके दुश्मन बन बैठे। पृथ्वीराज चौहान की कुल 13 रानियां थी, उनमें से संयोगिता प्रसिद्ध मानी जाती थी। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी संयोगिता का क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता ने चौहान की मृत्यु के बाद ये फैसला लिया कि वे लाल किले में जौहर करेंगी, लेकिन मोहम्मद गौरी का सेनापति कुतुबुद्दीन संयोगिता शहद अधीन हिंदू महिलाओं को अपनी शरण में रखना चाहता था। इसीलिए पृथ्वीराज चौहान की मौत के बाद किले के बाहर कुतुबुद्दीन ने अपना बसेरा डाल लिया था। किले के चारों ओर एक गहरी खाई थी, जिसमें यमुना का पानी बहता था। विशाल सत्ता की तैयारियां दिल्ली के लाल किले में होने लगी। इसके लिए एक दीवार को लांघना या तोड़ना शत्रु के लिए असंभव था, और जब इसमें पानी देखा तो कुतुबुद्दीन हताश रह गया। लेकिन उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जितने भी हिंदू नागरिक गुलाम के तौर पर गिरफ्तार किए गए हैं, उन्हें इस खाई में लाशों से भर दें। उन जिंदा गुलामों की लाशों के ऊपर से किले की दीवार लांघने का प्रयास किया गया। इन गुलामों में ज्यादातर हिंदू थे, जिन्होंने अपने धर्म और संस्कृति ना छोड़कर आजीवन गुलाम रहना स्वीकार किया था। कुतुबुद्दीन ऐदम के सैनिकों ने हिंदू वीरों को खाई में फेंक कर खाई भरने लगे। महारानी संयोगिता ने किले के प्रवेश के लिए बने पुल को पहले ही तुड़वा दिया था, लेकिन महारानी को नहीं पता था कि ये नया पुल हिंदू वीरों की शहादत से फिर बनेगा। जब खाई जिंदा शरीरों से भर गई तो उन्हीं लाशों पर से हाथियों को निकालकर किले के दरवाजे को तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन दरवाजे पर बारीक कीलें लगी थी, जो हाथियों से नहीं टूटेगी। जब कुछ सैनिकों ने दीवार पर चढ़ने का प्रयास किया, जिसे दूसरी तरफ के सैनिकों ने मार दिया। अंत में किले के सामने जयचंद के पुत्र धीरचंद को खड़ा किया गया। धीरचंद के शरीर को हाथियों ने टक्कर मारी तो वह दरवाजे से लगे कीलों में चिपक गया। अत्यंत किले का दरवाजा भी टूट गया। लेकिन जब तक महारानी संयोगिता रानी प्रथा और हजारों हिंदुओं वीरांगनाओं ने अपने अपने पतियों के लिए जौहर कर लिया था। कुतुबुद्दीन जब किले के अंदर पहुंचा तो उसे ठंडी चिताओं की राख मिली।
कुतुबुद्दीन वीर महिलाओं के बलिदान को देखकर हक्का बक्का रह गया। ये विराग महिलाओं की कहानी थी। इस हिंदू कथा को आज सब पूछते हैं, जो हमारे इतिहास में पुण्यता से विलुप्त है। बात करें राजस्थान पर हुए साके की, तो प्राचीन काल में राजस्थान में बहुत सारे साके हुए। जौहर या साका एक ही है। जौहर पुराने समय में राजपूत स्त्रियों द्वारा किए जाने वाली एक क्रिया थी। जब युद्ध में हार निश्चित हो जाती थी तो पुरुष युद्ध हेतु तैयार होकर वीरगति प्राप्त करने के लिए निकल जाते थे तथा स्त्रियां जौहर कर लेती थी, अर्थात जौहर कुंड में आग लगाकर खुद भी उसमें कूद जाती थी। सिवाना दुर्ग में 2 जौहर हुए थे। सिवाना का प्रथम जौहर 1308 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शीतल देव की पत्नी ने किया था। दूसरा जौहर अकबर के समय आक्रमण के समय कलाजी राठौर की पत्नी ने किया था। चित्तौड़गढ़ के जौहर प्रसिद्ध हैं। चित्तौड़गढ़ में कुल 3 जौहर हुए थे। प्रथम जौहर सन 301 ईस्वी में हुआ था, जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभ विजय के बाद चित्तौड़ को आक्रांत किया था। तब राणा रतन सिंह की पत्नी महारानी पद्मावती ने जौहर किया था। इसमें कुल 16,000 रानियों ने जौहर किया था। दूसरा साका जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने एक विशाल सेना के साथ चित्तौड़गढ़ पर हमला किया था, तब राजा माता रानी कर्मावती ने दुर्ग की सैकड़ों वीरांगनाओं ने लगभग 13,000 स्त्रियों के साथ जौहर का अनुष्ठान कर अपने प्राणों की आहुति दी थी। तीसरा साका मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल के समय हुआ था। मुगल बादशाह अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर जोरदार आक्रमण किया। ये साका जयमल और फतेह सिसोदिया के लिए पराक्रम और बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। इसमें फतेह सिसोदिया की पत्नी फूल कमल के नेतृत्व में 700 रानियों ने मिलकर जौहर किया था। जैसलमेर के जौहर। जैसलमेर में पहला साका उस समय हुआ था जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने विशाल सेना के साथ आक्रमण कर दुर्ग को घेर लिया था। इसमें भाटी शासक रावल, मूल राज को शासक रतन सिंह ने ग्रामीण घनी योद्धाओं ने आशीष धारा तीर्थ में स्नान किया था तथा उनकी पत्नियों ने जौहर का अनुष्ठान किया था। दूसरा साका फिरोज शाह तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में हुआ। राहुल दूदा व अन्य भाटी सरदार और योद्धाओं ने शत्रु सेना से लड़ते हुए वीर योद्धाओं की वीरगति प्राप्त की और दुर्गेश वीरांगनाओं ने जौहर किया। तीसरा साका अर्ध साका कहलाता है। इसमें वीरों ने केसरिया तो किया, लड़ते हुए वीरगति तो पाई, लेकिन जौहर नहीं हुआ, इसीलिए इसे अर्ध साका भी माना जाता है। ये घटना 1550 ईस्वी की है, जब राहुल लूणकरण वहाँ के शासक थे। उस समय कंधार का शासक आमिर अली द्वारा आक्रमण कर दिया जाता था, जिसके कारण महिलाओं को घोषणा मिलती है कि उनकी विजय होती है और जिसके कारण वह जौहर नहीं करती। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।